सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को लगा है तगड़ा झटका। पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और रामकृष्ण के दूसरे माफीनामे को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दरअसल पतंजलि की तरफ से एलोपैथी इलाज को लेकर भ्रामक विज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की डेहरी तक जा पहुंचा। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली माफी। विवादित विज्ञापन केस में माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी बिना शर्त के माफी मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ विज्ञापन जारी किया था। एक विज्ञापन में कोविड वैक्सीन की जगह उनकी दवा से ठीक होने का दावा भी किया गया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक माना था। पतंजलि का विवादित विज्ञापन 10 जुलाई 2022 को जारी किया गया था, जिसमें एलोपैथी इलाज के जरिए गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई और पतंजलि के दावों को गलत बताया। यही नहीं, कोविड-19 के दौरान पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट से मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा भी किया था, लेकिन पतंजलि के विज्ञापन पर 2 मेडिकल के कानूनों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लग गया। पतंजलि ने जिन कानूनों का उल्लंघन किया, उनमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कानून भी शामिल है। इस कानून के हिसाब से पतंजलि ने बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के ही ठीक करने का दावा किया था। वहीं एक और कानून का उल्लंघन पतंजलि ने किया, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी शामिल है। इसके हिसाब से कंपनी पर झूठा और भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगा है। कोर्ट में मामले को बढ़ता देख बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल कर दूसरी बार बिना शर्त के माफीनामा कोर्ट में भेजा, जिसमें लिखा है कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस माफीनामे की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही जस्टिस हेमा कोहली ने कोर्ट में कहा कि आप चाहते हैं कि हम एक आदमी को माफ कर दें। उन सभी लोगों का क्या जिन्होंने आपकी दवाएं खाई थी? उनके बारे में क्या जिनके बारे में कहा गया था कि ये बीमारी दूर कर देंगी, जबकि इनका इलाज ही नहीं हो सकता था? विवादित विज्ञापन मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि ने 3 बार हमारे आदेशों की अनदेखी की, जिसका नतीजा उनको भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। आने वाले दिनों में देश की सर्वोच्च अदालत बाबा और उनकी कंपनी के खिलाफ कौन सा सख्त कदम उठाएगी, इस पर सबकी नजर है।